नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुंभ राशि के जातकों का मासिक राशिफल। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुंभ राशि के जातकों का यह जून का महीना कैसा रहेगा। इस जून के महीने में कुंभ राशि के जातकों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या अच्छा देखने को मिलेगा और क्या बुरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि इस जून के महीने में कुंभ राशि के जातकों को कैसी स्थितियों का निर्माण होगा तथा कुंभ राशि के जातकों को इस जून के महीने में कैसे परिणाम देखने को मिलेगा। आज हम उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस जून के महीने के राशिफल के साथ साथ यह भी बताएंगे कि अगर आपके जीवन में उदासी छाई हुई है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आप उससे कैसे दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन की सभी उदासी को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी वीडियो की सभी नई अपडेट्स आपके पास समय से पहुंच सके। तो दोस्तों, चूंकि यह वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए है, तो कुंभ राशि के जातक आप अपने सही और सटीक राशिफल, आप अपना सही और सटीक भविष्य फल जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल के पहले आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, आज के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर सफलता के बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं, तो आप इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान दें। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी बातें हैं। तो दोस्तों, महानता इस बात में नहीं कि इंसान कभी ना गिरे, बल्कि महानता तो इस बात में है कि वो गिरकर उठे और लगातार आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, मौका जितना छोटा शब्द है उतनी ही देर के लिए आता है। आने की दस्तक तो दूर, जाते हुए दरवाजा भी नहीं खटखटाता है। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करते। जो भी खुशी से मिले उसका आनंद लियो करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। इसलिए दोस्तों, जो भी मिल रहा है, जो भी खुशी से मिल रहा है, उसका आप आनंद लीजिए, क्योंकि यह जो जिंदगी मिली है वह दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो आपको कांटों के साथ भी तालमेल बिठाना होगा, तभी आप गुलाब की तरह खिल सकते हो। दोस्तों, जिंदगी में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उनको जिन्हें तुम भूल नहीं सकते हैं, और भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, यह दो तरीके अपनाकर आप जिंदगी में शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सोचकर किसी का साथ मत छोड़ना कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सोचकर उसका साथ निभाना कि आपके सिवाय उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी के दो दिन की ही, एक आपके हक में और एक आपके खिलाफ। दोस्तों, यह जो जिंदगी दो दिन की है, यह एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके खिलाफ है। जिस दिन हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर कर देना। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो आप जरूर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते तो हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं। और दोस्तों, जब तक आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, अपने जीवन में अमल करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान दें और हमेशा आगे की ओर अग्रसर होते रहें। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यह जून के महीने का राशिफल कैसा रहता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको यह आज बताएंगे कि इस जून के महीने का आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, और आपका जो यह स्वास्थ्य है वह कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और आपको आपके कष्टकारी दुखों से निवारण के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम आपको उन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यह माह आपके लिए मिश्रित परिणामों वाला रहेगा।
करियर के लिहाज से यह माह ज्यादा अनुकूल नहीं है। दोस्तों सावधानी के साथ चलना अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे मान हानि होने की संभावना है। दोस्तों अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसे पहले सोच विचार जरूर कर लें, क्योंकि आपके ऐसा करने से, कुछ गलत करने से आपके मान हानि होने की भी आशंका हो सकती है। दोस्तों नौकरी में बदलाव हो सकता है। 2 जून को मंगल के गोचर परिवर्तन के बाद अच्छा समय आने की भी संभावना है। हालांकि कारोबार के लिए अभी भी अच्छा समय नहीं होगा। कर चोरी का आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है। दोस्तों 15 जून को सूर्य के राशि बदलने के बाद व्यवसाय करने वाले जातकों की स्थिति भी सुधरेगी। दोस्तों 15 जून के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण व्यवसाय के जातकों की स्थिति सुधरेगी और शिक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छा समय है। यह बहुत ही बढ़िया समय है। आनंद के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों जान के भाव में एक साथ 3 ग्रहों की उपस्थिति जिससे हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता हमेशा बनी रह सकती है। इसलिए दोस्तों आप पढ़ाई में एकाग्रता को अपने बनाए रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि इस जून के महीने का कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। तो दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के जून माह करियर की दृष्टि से उतना अच्छा साबित नहीं होगा। सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 10वें भाव में केतु विराजमान है और उस पर सूर्य का प्रभाव है। दोस्तों जो 10वें भाव में केतु तो विराजमान ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर सूर्य का भी प्रभाव है। 10वां भाव कर्म, व्यवसाय, ख्याति आदि का भाव होता है। दोस्तों यह गोचर करियर के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपकी कुंडली में अभी ऐसे योग हैं, प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। दोस्तों कभी भी ऐसा काम ना करें कि आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो जाए। दोस्तों आपकी कुंडली में अभी ऐसे योग है कि ऐसी बातों से खतरा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आप कार्य करें। दोस्तों आपके कुंडली में जो है वे बहुत सारे ऐसे योग भी हैं जिससे कि आपको खतरा दिखाई दे रहा है इस जून के महीने में। दोस्तों यह जून का जो महीना है आपको बहुत ही पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आपको कार्य करना होगा इस जून के महीने में। तो दोस्तों किसी के साथ कोई भी बेईमानी ना करें और अपने कार्य को हमेशा ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों नौकरी पेशा जातकों के ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं कि उनकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। हालांकि ये सब दिक्कतें माह के प्रारंभ में होने की ही संभावना ज्यादा है। दोस्तों ये जो दिक्कतें हो रही हैं वह सिर्फ माह के प्रारंभ में होगी। 2 जून को मंगल का गोचर 6ठे भाव में होगा। उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए हालात बेहतर होंगे। हालांकि कारोबार के लिए स्थितियां मंगल के गोचर परिवर्तन के बाद भी अनुकूल नहीं दिखाई देंगी। दोस्तों जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के लिए जो लोग हैं उनके लिए मंगल के गोचर परिवर्तन के बाद भी स्थितियां उनके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। दोस्तों यह जो जितने की कर चोरी के मामले में सरकार द्वारा आपके ऊपर नोटिस भी भेजी जा सकती है। दोस्तों कर चोरी के मामले में कर चोरी को लेकर सरकार आपके ऊपर नोटिस कोई भी जारी कर सकती है। बहुत ध्यान से तथा सही तरीके से काम करने की आपको इस महीने में आवश्यकता होगी। तथा 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद कारोबार करने वाले जातकों के हालात भी सुधरने की आशंका है। दोस्तों 15 जून को सूर्य जो है वह अपना राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में चले जाएंगे, जिसके कारण कारोबार करने वाले जातकों के हालात भी सुधरने की संभावना है। दोस्तों इस 15 जून के बाद जितने भी कारोबारी हैं उनके हालात सुधर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। तो दोस्तों धनागमन के लिहाज से यह माह आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। दोस्तों जो धन आगमन के लिहाज से यह माह आपके लिए अच्छा होने वाला है। इस महीने आपको आर्थिक मामलों में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंगल, बुध और शुक्र इन 3 ग्रहों की दृष्टि आय व लाभ के भाव एकादश भाव पर होंगे। दोस्तों इन 3 ग्रहों की स्थिति के कारण
जो आपके लाभ के एकादश भाव बन रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप माह के प्रारंभ में आमदनी अच्छी रहने की संभावना है। दोस्तों, यह जो माह का प्रारंभ का समय रहेगा वह आपके लिए आमदनी आपके लिए अच्छी रहने की बहुत अधिक संभावना है। इसमें आपके आर्थिक क्षेत्र में आपका लाभ हो सकता है। दोस्तों, आय के नियमित स्रोतों से ठीक आमदनी होगी, साथ ही कमाई के लिए कुछ नए उपाय भी बन सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी ऊपरी कमाई भी कर सकते हैं। हालांकि व्यय के भाव द्वादश भाव में शनि के होने से खर्चों में अधिकता रहने की भी संभावना है तथा कोई आकस्मिक खर्च सामने आ सकता है जिसे टाल पाना संभव नहीं हो। दोस्तों, इस जून के महीने में कोई जो आकस्मिक खर्च यानी कि कोई बाहर से खर्च भी हो सकता है जिसे टाल पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। माह के उत्तरार्ध में आमदनी में और वृद्धि होने की संभावना है। दोस्तों, माह के अंत में आपके आमदनी में वृद्धि भी हो सकती है जब ग्रहों के राजा सूर्य पंचम भाव में आकर आय के भाव पर दृष्टि डालेंगे तब। नौकरी पेशा जातकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है तथा बोनस या इन्वेस्टिंग भी मिल सकता है। यह समय जातकों के लिए भी अच्छी आमदनी का है। व्यवसाय में अच्छे लाभ होने की भी संभावना है तथा स्वरोजगार में भी बरकत होगी। पैसे का सोच समझकर निवेश करें, अनुपयोगी चीजों पर खर्च न करें। दोस्तों, अगर आप अपने आर्थिक क्षेत्र को अच्छा करना चाहते हैं, अपने आर्थिक पक्ष को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आपको लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अनुपयोगी चीजों पर फालतू में खर्च बर्बाद न करें। अनुपयोगी चीजों पर आप धन खर्च न करें। जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके परिवार के लिए उपयोगी है, आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर धन खर्च करें। तो दोस्तों, यह हो गया आर्थिक जीवन कुंभ राशि के जातकों का जून के महीने का। अब हम आपको बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, स्वास्थ्य रहेगा कि कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह मिला जुला फल देने वाला है। छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन किसी गंभीर बीमारी के योग दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, छोटी मोटी बीमारी की समस्या आपको हो सकती है इस जून के महीने में, बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों, आपको चोट लगने की आशंका है, खासकर पैरों में, इसलिए आप हमेशा संभल कर चलें इस जून के महीने में। आंखों में भी कोई समस्या हो सकती है। ज्यादा परेशानी हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, यह जो आंख की समस्या भी आपको इस जून के महीने में हो सकती है, इसलिए आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें इस समस्या के बारे में। दोस्तों, मौसम से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि सर्दी जुकाम आदि। छाती में जकड़न भी हो सकती है। अपना ध्यान रखें और मौसम के हिसाब से जीवन शैली अपनाएं। खान पान में विशेष सावधानी बरतें और योग, व्यायाम, ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप योग करते हैं सुबह रोज उठकर, तो आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक पहले से बेहतर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि सुबह की हवा लाखों की दवा। अगर दोस्तों आप सुबह की हवा लेते हैं, सुबह की फ्रेश हवा लेते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन को और भी अधिक पहले से स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह हो गया आज का इस जून के महीने का आपका स्वास्थ्य। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेम व वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन में प्रेम जीवन के लिहाज से जून का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेमी युगलों का समय अच्छा बीतेगा और एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्यार और बढ़ेगा। दोस्तों, संबंधों में गहराइयां आएंगी। हालांकि हल्की फुल्की तकरार हो सकती है, लेकिन यह तो प्रेम में सामान्य बात है। दोस्तों, आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी छोटी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, उसमें तकरार हो सकती है, लेकिन यह एक सिर्फ आम बात है। दोस्तों, प्रेमियों के बीच रूठना मनाना तो लगा ही रहता है। मिलन के पर्याप्त अवसर मिलेंगे तथा किसी रोमांटिक स्पॉट पर जाकर आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। साथ ही सिनेमा आदि भी देखने आप इस जून के महीने में जा सकते हैं। कैंडल लाइट डिनर का कार्यक्रम भी बन सकता है। कुल मिलाकर समय बहुत आनंदपूर्ण रहने की संभावना है। प्रेम रस में कारोबार कुंभ राशि के शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय बेहद ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, यह जून का जो महीना है
वह प्रेम के नजरिए से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद ही अच्छा रहने की संभावना रहेगी। जो शादीशुदा लोगों हैं उनके लिए भी। दोस्तों, विवाह, जीवन साथी और पार्टनर के भाव सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। दोस्तों, आपके जो सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, जो दाम्पत्य जीवन के लिए हर प्रकार से अच्छी रहेगी। पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षक में वृद्धि होगी। जीवन साथी की तरक्की होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इससे मन प्रसन्न होगा। दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे। कोई टकराव, कोई द्वंद्व नहीं होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो दोस्तों, आपको अपने प्रेम व वैवाहिक जीवन में ऐसे कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसा कि देखा गया है कि प्रेम व वैवाहिक जीवन कुंभ राशि के जातकों के लिए इस जून के महीने का बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यह प्रेम व वैवाहिक जीवन हो गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह माह अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि माता सुख आदि के भाव चतुर्थ भाव में ग्रहों के राजा सूर्य और छाया ग्रह राहु की उपस्थिति है तथा परिवार के भाव द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है। यह स्थिति पारिवारिक सुख के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, यह जो स्थिति है वह पारिवारिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की भी आशंका हो सकती है तथा परिजनों में एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आपसी झगड़ों से दूर रहे। किसी मामले में शांत दिमाग के साथ अच्छी तरह समझकर ही आगे कदम बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप अपने से पारिवारिक झगड़ों से दूर होना चाहते हैं तो आपको शांति से काम लेना होगा। अपने दिमाग को आप ठंडा रखें और आगे फिर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आपकी माताजी के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है। उनका अच्छे से ध्यान रखें तथा माह के उत्तरार्ध में भाई बहनों के साथ आपके संबंधों पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। दोस्तों, भाई बहनों के साथ जो माह के उत्तरार्ध में आपके संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, यह माह बहुत समझदारी से के साथ चलने का है, अन्यथा परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है। दोस्तों, यह जो जून का महीना है वह आपके लिए बहुत ही समझदारी से चलने के लिए होगा। आप इस जून के महीने में बहुत ही समझदारी से काम ले, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आपके जीवन का और आपके जो परिवार का माहौल हो सकता है वह बहुत ही खराब हो सकता है। तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आपको कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे तथा अब हम आपको बता दें कि आपके कष्टकारी दुखों के निवारण के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको राह के कुत्तों को भोजन देना चाहिए और श्री भैरव बाबा की उपासना करना चाहिए। दूसरा यह है कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः का जाप करें या करवाएं। दोस्तों, यह जो मंत्र है इसका आप जाप करें या आप किसी से करवा कर आप इस जाप को सुन सकते हैं। तो वह कौन सा जाप है? तो दोस्तों, वह है, इसे आप ध्यान से सुने, यह है कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। इस मंत्र का आप जाप जरूर करें तथा भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित पीली वस्तुएं अर्पित करें। भगवान भैरव की उपासना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कष्टकारी दुखों का निवारण होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। आप और अपने आप हर क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अपने पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, प्रेम व वैवाहिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप इन सभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इन सभी उपाय पर आप ध्यान देते हैं, तो आप हर क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जून के महीने में आपको कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। जून का महीना कुछ आपका ऐसा बीतेगा। दोस्तों, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन में अगर उदासी छाई है तो उसे आप कैसे दूर करें। तो दोस्तों, घर में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में अगर उदासी पसरी हो, यानी कि उदासी अगर छाई हुई है, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर से बहुत दूर करना बेहद ही आवश्यक
आवश्यक होगा। वास्तु शास्त्र में घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के प्राकृतिक उपायों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों इसे आप ध्यान से सुने। अगर आप अपने जीवन की सभी उदासी को आप हटाना चाहते हैं तो दोस्तों सूर्य देव का प्रकाश प्राकृतिक रूप से नकारात्मकता को दूर करने का सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। सूर्य देव का प्रकाश ऊर्जा और उत्साह लाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य का ऊर्जा भंडार माना जाता है। दोस्तों यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह हमेशा ऊर्जा का भंडार माना जाता है। सूर्योदय के समय की किरणें स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। सूर्योदय के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां खुला रखना चाहिए। दोस्तों जितने समय सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है, उतने समय आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खुला रखना चाहिए। घर में ऐसी व्यवस्था करें कि रसोई घर और स्नान घर में भी सूर्य का प्रकाश पहुंचे, जिससे कि सकारात्मकता बनाए रखने के लिए घर में कृत्रिम रोशनी का उपयोग कम से कम करें। दोस्तों अगर आप अपने घर में सकारात्मकता को बनाए रखते हैं तो आप घर में कृत्रिम रोशनी का उपयोग कम करें। भगवान सूर्य को नित्य तांबे के पात्र में जल भरकर अर्घ्य अर्पित करें। सूर्य देव के पूजन में लाल पुष्प, लाल चंदन, गुड़हल का फूल, चावल आप अर्पित करें। दोस्तों अगर आप सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप उन्हें लाल पुष्प, लाल चंदन, गुड़हल का फूल और चावल जरूर अर्पित करें तथा एक कटोरी में जल लेकर उसे 3 से 4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें और फिर भगवान का स्मरण करते हुए इस जल को आम या अशोक के पत्तों से पूरे घर में छिड़के। दोस्तों ये कटोरी में जल को लेकर उसे 3-4 घंटों के लिए आप रख दें तथा सूर्य की रोशनी में आप उसे रखें और सिर्फ भगवान का स्मरण करते हुए इस जल को आम या अशोक के पत्तों से पूरे घर में आप इस जल को छिड़क दें। दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गुगलू की धूप जलाकर घर में घुमाएं। घर के सभी कोनों में नमक बिखेर दें और सुबह कोनों की सफाई करके नमक को बाहर कर दें। घर में हर रोज भजन कीर्तन करें। पूजा करते समय घंटी बजाएं, शंख की ध्वनि करें और गाय के घी का दीपक प्रतिदिन घर में जलाने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। दोस्तों यह जो आपका कार्य है कि घर में आप भजन करें, घर में पूजा करते समय घंटी बजाएं, शंख की ध्वनि करें, गाय के घी का दीपक प्रतिदिन घर में जलाने से जो नकारात्मकता होती है दोस्तों वह हमेशा के लिए दूर हो जाती है। घर के मंदिर में देवी देवताओं पर अर्पित फूलों को दूसरे दिन अवश्य बदल दें तथा घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। दोस्तों अगर आप यह सब कार्य करते हैं, यह सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं तो आपके जो घर में उदासी छाई हुई है, आपके मन पर जो उदासी छाई हुई है, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों यह हो गई आज की हमारी यह वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर